गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, बीच में कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर सके और आई होप कि आगे हमारी वीडियो आने वाली कंटिन्यू रहेंगी। अपन बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात कर रहे हैं। 10 तक अपन ने जो पहले दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वीडियो फर्स्ट और सेकंड, उन दोनों में अपन ट्रिग्नोमेट्री बेसिक के 10 क्वेश्चन कर चुके थे। 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन 11th नंबर क्वेश्चन पे आए हैं और जो 11 नंबर जो क्वेश्चन है, जो बुक 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये बुक का क्वेश्चन है, जो अपने बुक में दे रखा है वो क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को ये नंबरिंग तो ऐसे ही मिलती रहेगी, लेकिन आपकी जो बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो ये वाला रहेगा। ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। यहां पर अपनी नंबरिंग रहेगी और आरडी शर्मा या कोई अदर क्वेश्चन है आउट ऑफ एनसीईआरटी, वो ये क्वेश्चन का कलर येलो मिलेगा और ये वाइट है। तो वाइट जो कलर के क्वेश्चन अब नेक्स्ट आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं, वाइट कलर का क्वेश्चन है, इट्स मतलब अपनी बुक से है, और येलो कलर का है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। इससे पहले अपना जो चैनल है वो लाइक एंड सब्सक्राइब सभी कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। जो भी नया वीडियो आएगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो देखने के बाद इतना प्रोमिज रहेगा कि ट्रिग्नोमेट्री का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी रहेगी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। ABCD इज ए राइट ट्राइंगल एट B, AB 24 और BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A और कोस A। ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिक जो पढ़ाया है उसमें लगभग सेम ऐसे ही क्वेश्चन थे और उसको देखेंगे तो ये इजीली हो जाएगा, ये है ना, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और बाकी अभी एक बार वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं, देन आफ्टर ट्राई करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अभी अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया और इस शेप को बिना ले तो मैजिक पेन जो होता है ये राइट एंगल ट्राइंगल ऑटोमेटिक ही डिजाइन कर देता है। ये लो, नहीं भाई ये तो 4 बन गया, चलो इसको हटा देते हैं और ये अब मिटता भी नहीं है, इसलिए इसको सेलेक्ट करके यहाँ से ही डिलीट कर देते हैं। यहाँ से अपन ने सेफली राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है और इसका कलर, चलो ये ठीक है। अब इसमें दे रखा है राइट एंगल एट B, तो ये B ये वाला लेंगे 90 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा A, ये हो गया अपने पास B, सॉरी ये B हो गया, और ये वाला जो हो जाएगा ये रहेगा C, ये रहेगा C। अपने पास ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अपने को जो दिया हुआ है, गिवन है AB 24 सेंटीमीटर, तो AB कौन सा है, ये A और B, और इसको दे रखा है 24 सेंटीमीटर। इसके अलावा अपने को BC दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर है, तो ये BC कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके बाद में डिटरमाइन साइन A और कोस A, अपने को ये डिटरमाइन करना है। जो डिटरमाइन करना है, जो फाइंड करना है, वो आप यहाँ लिख लें। डिटरमाइन क्या करना है अपने को, साइन A करना है और अपने को करना है कोस A फाइंड करना है। और साइन A क्या होता है भाई, P/H होता है, और कोस A क्या होता है, B/H होता है। ये मैं बहुत डिटेल से पीछे की अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ ये चीज़ें। अभी इसमें देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, अपने पास किस एंगल के बारे में बात हो रही है उस पर ध्यान देना। अपने पास यहाँ एंगल ए के बारे में बात हो रही है, किस एंगल के बारे में, ए के बारे में बात हो रही है,
तो जो एंगल ए है, ये जो एंगल ए है, इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जस्ट सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 डिग्री के सामने क्या होने वाला है, हाइपोटेनियस होने वाला है। ये तो H हो गया और ये क्या हो गया, P हो गया। फिर कोस A के बारे में बात हो रही है, तो कोस में भी वही रहने वाला एंगल। तो अब अपन देखेंगे कि भाई अपने पास हाइपोटेनियस चाहिए और इसमें भी हाइपोटेनियस चाहिए, परपेंडिकुलर बेस अपने पास है, लेकिन अपने को हाइपोटेनियस निकालना आना चाहिए। और हाइपोटेनियस निकालना मैंने आपको पहले समझा दिया था, अगर याद हो। अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर इक्वल अंडर रूट, या फिर आप एच स्क्वायर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये होता है अपने पास एच का स्क्वायर। एच स्क्वायर अपने को फाइंड करना है। अभी बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको बेटा मैं मिटा के वही लिख देता हूँ, फॉर्मूला सीधा ही। भाई अपने को एच फाइंड करना है, यानी हाइपोटेनियस फाइंड करना है। और अंडर रूट क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। और पी कितना दिया हुआ है अपने को, पी यहाँ पर है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब करेंगे इसको, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और प्लस 5 7 6, इन दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करेंगे तो 6 to 5 आएगा। और ये अंडर रूट किस तरीके से हटता है, इसको कैसे हटाते हैं, दो दो के पेयर बना के हटाते हैं, वो चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। और 6 to 5 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है। तो ये अपने पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो ये वाला जो हाइपोटेनियस आया अपने पास आ गया 25 सेंटीमीटर। अगर किसी को इस चीज़ को फाइंड करने में भी दिक्कत आ रही है, तो हमारी जो ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक क्लास थी स्टार्टिंग की, आप उनको देख लीजिए, वहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम पूरी एक्सप्लेन की हुई है स्टार्टिंग में, और बहुत सारे ट्राइंगल बना के उस पर हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, बेस कैसे निकालते हैं, ये सारी डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। वहाँ से वीडियो देखने के बाद अगर आप इसको देखेंगे तो तुरंत आप कर पाएंगे। अभी अपने पास जो साइन ए दे रखा है, P अपॉन एच होता है, तो भाई साइन ए और साइन ए जो एंगल है, ए एंगल है, इसके जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो साइन ए क्या होगा, BC अपॉन AC ये आएगा। और BC साइड अपने पास है 7 और AC साइड है 25, तो अपन साइन A की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 अपॉन 25 लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में अपने से बात होती है कोस A के बारे में, और कोस A भी वही सेम प्रक्रिया रहेगी, सेम है। तो कोस A के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कोस A इक्वल, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना 12 नंबर पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है, फाइंड tan P माइनस कोट R। अपने को जो फाइंड करना है वो tan P माइनस कोट R फाइंड करने के लिए बोला है। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसमें अपन बोलेंगे ये 12 सेंटीमीटर है, ये क्या है 13 सेंटीमीटर है। ये वाली सबसे पहले तो ये वाली साइड फाइंड करेंगे। ये साइड फाइंड करने के लिए आपको बेस, परपेंडिकुलर और वो हाइपोटेनियस, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। और पाइथागोरस थ्योरम अगर आती है तो आप इसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अपने को पता है, इसको बेस मान लेते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, QR इक्वल अंडर रूट 13 का स्क्वायर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर अपन करते हैं तो अपने पास आता है 169, और 169 माइनस 144, 144 करेंगे तो अंडर रूट में कितना आएगा, 25 आएगा। और 25 का जब रूट हटाते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। तो अपने पास जो QR निकल के आया वो कितना आया, 5 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ QR बराबर में क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अपने को जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो अपने को फाइंड आउट जो करना है, फाइंड करना है वो आप देख लें, फाइंड tan P माइनस कोट R, ये चीज़ अपने को फाइंड करनी है। इसमें जो दे रखा है वो तो एंगल P के बारे में बात हुई है,
और इसमें कोट आर के बारे में हुई है। तो एंगल कैसे चेंज होते हैं, जैसे ही एंगल चेंज होता है तो उसका परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर और बेस उसका चेंज हो जाता है, और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के जस्ट सामने रहेगा, अपोजिट साइड रहेगी। तो आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले तो अपने को tan P फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? tan P। कौन से एंगल के बारे में बात हुई है? tan P के बारे में हुई है। तो tan P के बारे में जब बात हुई है तो P के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होगा, और P के जस्ट सामने परपेंडिकुलर मतलब कि QR अपॉन में क्या लगाएंगे? अपॉन में लगाएंगे PQ, और QR अपने पास है 5 सेंटीमीटर, और अपॉन में ये कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अपने पास tan P की वैल्यू आ गई। अब अपन कोट P की वैल्यू फाइंड करेंगे। कोट R के लिए बोला है, ये जो एंगल है R है, तो अगर R के लिए अगर फाइंड करेंगे तो अब की बार अपने को एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? R वाला, ये वाला एंगल लेंगे। तो अब कोट में कौन सा परपेंडिकुलर होने वाला है? इसके जस्ट सामने वाला। तो अपने पास कोट R इक्वल आप लिखेंगे PQ। कोट R, पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कोट R होता क्या है। बेटा कोट R जो tan था वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और कोट R होता है B अपॉन में क्या होता है? P होता है। तो बेस बटा में परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा इसका परपेंडिकुलर इसके सामने वाला जो हो गया, ये तो हो गया परपेंडिकुलर, कितना हो गया? 12, और बेस कितना हो गया? 5। अब अपने से बताना है कि भाई कोट P tan P माइनस कोट R अपने को बताना है। tan P की वैल्यू कितनी है? 5/12। इसको लिखेंगे 5/12 माइनस 5/12, दोनों कट गए, आपका आंसर 0 आ गया। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट बहुत ईजी है, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 13 है, और बुक का अपने ये क्वेश्चन जो वाइट कलर में आपको मैंने बता चुका हूँ, पहले भी बताया था कि जो भी वाइट कलर के क्वेश्चन है वो सारे आपकी बुक से लिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। और एनसीईआरटी जो नया एडिशन है, अभी जो लेटेस्ट आया है 2023 का, उससे लिया है। 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 है। मैं एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। उसमें अलग से क्वेश्चन जो डाले हैं मैंने वो येलो कलर में, वो क्वेश्चन कोई RD शर्मा से लिया है, कोई RS अग्रवाल बुक से लिया है, वो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे वो। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे आप कि भाई साइन ए के बारे में, पीछे वाले में तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? अभी तक अपन ने पढ़ा कि भाई ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम से आपने ये पता करा कि भाई कैसे साइड, अगर H दे रखा है आपने को, P दे रखा है तो B कैसे फाइंड कर रहे हैं, कोई भी दो चीज़ दे रखी है तो तीसरी साइड कैसे फाइंड करें, ये चीज़ पढ़ ली अपन ने। इसके बाद में अपन ने पढ़ा कि अगर कोई ये ट्राइंगल दे रखा है और इसकी साइड दे रखी है 3, 4, 5, ऐसे कोई साइड दे रखी है, इसको उठा के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कैसे रखते हैं? भाई साइन थीटा में कैसे रखेंगे इसकी वैल्यू उठा के, कोस थीटा में कैसे रखेंगे, और टेन थीटा में कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ अपन सीख चुके हैं, पहले अपन जो वीडियो देखेंगे उसमें ये मैंने सारी चीज़ डिटेल से बता चुका हूँ। अब अपने को दे रखा है, उस पर बात करते हैं। अब जो अपने को दिया हुआ है वो दे रखा है साइन ए, अपने को दे रखा है साइन ए इक्वल दे रखा है 3/4 गिवन है, और अपने से पूछा है कैलकुलेट कॉस ए और टेन ए फाइंड करके बताना है। तो भाई जो फाइंड आउट करना है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है कॉस ए एंड टेन ए की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। कौन से एंगल के बारे में बात हो रही है? ए एंगल के बारे में। इसमें कौन से बारे में हो रही है? ए में। इसमें कौन सी हो रही है? ए में हो रही है। ठीक है, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है, हर बच्चा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो बहुत इजी है, ये आराम से हो भी जाएगा। आप देखो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल से ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया,
अब इसको नेम देंगे अपन। नेम जो मन करे आप वो दे सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि कौन सा किसको दें। आप ये एंगल लिया 90 डिग्री, इसको मैंने बी ले लिया, ये वाला मैंने ए ले लिया, ए बी और ये सी। अब साइन थीटा के बारे में, साइन ए एंगल के बारे में बात हो रही है, और साइन ए एंगल है, और साइन ए क्या होता है, पी अपॉन एच। इट मीन्स पी की तो वैल्यू 3 है और एच की वैल्यू कितनी है, 4 है। पी की वैल्यू कितनी है, 3, परपेंडिकुलर तो 3 है, और हाइपोटेनियस है वो कितना है, 4 है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ट्रिपलेट सीधी ठोक देते हैं, ले भाई ट्रिपलेट लगा दी। अब जो बच गया, पी परपेंडिकुलर 3 आ गया, हाइपोटेनियस 4 आ गया, और सीधी ठोक दी उसमें कि भाई इसमें क्या लग जाएगा, ट्रिपलेट लग जाएगी। और जो साइड बच गई, अभी अपन जैसे बेस की बात करें तो वो सीधा लिख देते हैं, बेस कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि यहाँ तो पॉसिबल है ही नहीं, 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि जो ट्रिपलेट में जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, और अपन वहीं गलती कर जाते हैं। और यहाँ पर हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड तो 4 दे रखी है, जबकि ट्रिपलेट में कितनी होती है, 5 होती है, तो इसलिए नहीं लगेगी। आप गलती मत कर देना इस जगह। अब अपने पास साइन ए की वैल्यू, तो ए के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है, अपने पास परपेंडिकुलर होती है, और वो परपेंडिकुलर कितनी है, 3 है। फिर हाइपोटेनियस कितनी है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, ये कितना है, 4 है। और अपने को फाइंड आउट करना है, ये वाली जो साइड है ये फाइंड आउट करनी है। मतलब कि आप ये लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख के आपको बता भी देता हूँ कि भाई अपने पास जो है ए बी फाइंड करना है, और ए बी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर करेंगे, तब जाके अपने पास क्या आने वाला है, ए बी आएगा। तो अब यहाँ पर मैं बहुत आराम से आपको लिख के बता रहा हूँ, ए सी कितना है, 4 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे, 4 का स्क्वायर माइनस बी सी कितना है अपने पास, 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब अपने पास आया कि 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 करते हैं तो अपने पास कितना आता है, 7, और वो कैसा आएगा, √7, क्योंकि अंडर अभी हटा नहीं है। तो अपने पास जो बी सी आई होप सबको समझ आ गया होगा कि जो अपने पास, सॉरी बी सी नहीं, ए बी जो आई है, ए बी जो ये वाली जो ए बी है, ये अपने पास जो निकल के आई है वो कितनी आई है, √7 आई है। देन आफ्टर नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कोस ए के बारे में अगर मैं बात करूं, ए एंगल के बारे में मैं अगर बात करूंगा, तो ए के जो जस्ट सामने वाला है परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना है, तो कोस ए इक्वल का साइन लगा के लिखेंगे 3, परपेंडिकुलर तो 3 है, अपॉन हाइपोटेनियस 4 है। फिर अपने से पूछा है tan ए बताओ भाई, तो tan ए के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो भाई tan में तो अपने पास पता है कि b अपॉन क्या होता है, p होता है, तो एंगल p अपॉन b होता है, ये इस तरीके से होता है। तो अपने को पता है ए के सामने परपेंडिकुलर है, ए के सामने परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बच गया जो बेस कितना हो गया, √7। बताओ, अपने पास 2 चीज़ पूछी थी और दोनों चीज़ आपने बहुत अच्छे से समझा भी दी है कि क्या आया है। एक तो आया है कोस ए इक्वल 3/4, और tan ए की वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 3/√7। बहुत सारे बच्चे होंगे जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट में साइड हो गया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेम आउट हूँ इस टाइम, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम 6th नंबर पे। 6th नंबर जो क्वेश्चन है आपकी बुक 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो नया एडिशन है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ आप देखोगे कि भाई अपने पास क्या दे रखा है, गिवन कॉट ए, अपने को जो गिवन है वो दे रखा है 15 कॉट ए इक्वल 8, और अपने को जो फाइंड करना है वो दिया हुआ है। अपने को एक तो बताना है साइन ए की वैल्यू, और एक बताना है सेक ए की वैल्यू। ये दोनों चीज़ फाइंड करनी है, तो बहुत आसान बात है।
लेकिन सबसे पहले अपने को ये 15 कोट ए दिया हुआ है, इसको अपन देख के कई बार क्या होता है घबरा जाते हैं कि यार इसमें तो अभी सर ने बताया था कि पी की वैल्यू ये हो जाएगी, एच की वैल्यू ये हो जाएगी, लेकिन कोट में ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है। तो घबराने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कोट में सिर्फ थोड़ा सा आपको घुमा के दिया है, बाकी सारी वही चीज़ें हैं। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ये मल्टीप्लाई का साइन होता है, यहाँ पर होता है वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। और कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई है और उसको इधर लेके आते हैं तो अपने पास आता है कि कोट ए इक्वल 8/15। और कोट अपने पास क्या होता है, कोट अपने पास होता है P/B होता है। अपने पास होता है HHB पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो ये अपने पास होगा B/P आ जाएगा। इसको और भी थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ मैं। ये लो, यहाँ पर लिख दिया मैंने सॉरी ये कोट है, थोड़ा सा भी इसको यहाँ आप लिख सकते हो B/ क्या आएगा, ये P है। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो B की वैल्यू तो अपने पास कितनी है 8 है और P की वैल्यू कितनी है 15 है। तो यहाँ मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और राइट एंगल ट्राइंगल लेके यहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल से समझा ही देता हूँ। ये अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब इस पे जब नंबरिंग करेंगे तो इसको मैंने दिया A, इसको मैंने दिया B, इसको दिया C और ये क्या है 90 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो बेस कितना आ रहा है अपने पास 8 आ रहा है। तो बेस जब 8 आ रहा है तो एक के जस्ट सामने वाला तो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। हाइपोटेनियस पता नहीं है, फाइंड करना है। और जो बच गया वो बेस है और बेस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है यहाँ तक। अब अपने को साइन ए और सेक ए फाइंड करना है। साइन ए होता है वो होता है P/H और सेक ए होता है वो कोस का इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा H/B। ये दो वैल्यू अपने पास आने वाली हैं, ठीक है। अब यहां से आपके पास हाइपोटेनियस पता होना चाहिए क्योंकि दोनों में क्या पूछा गया अपने से, हाइपोटेनियस पूछा गया है। और अगर यही नहीं पता तो फिर आपका काम होने वाला नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए आप हाइपोटेनियस सबसे पहले निकालें। और मैं यहाँ थोड़ा सा इधर की साइड में ही बता देता हूँ, यहाँ थोड़ी सी जगह लगेगी कि भाई अपने को हाइपोटेनियस H निकालना है। और H होता है अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं 15 का स्क्वायर। आपको फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ काफ़ी टाइम, अब यहाँ बार बार नोट नहीं करूँगा। ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास आएगा 225 प्लस 64। और जब इनको ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा अंडर रूट 289। और 289 किसका होता है 17 का होता है। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि अपना जो हाइपोटेनियस आया है वो 17 सेंटीमीटर आया है। अब ये स्क्वायर रूट ये आपको सभी याद होने चाहिए, ये बार बार रिपीट करने की चीज़ें नहीं है। किसी बच्चे को अगर याद नहीं होते हैं तो आप एक बोर्ड पे या चार्ट बना के जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ पर आप चिपका लीजिए जितने भी फॉर्मूले होते हैं। बाकी अगर आप हमारी कोचिंग में अगर आप विजिट करते हैं तो फॉर्मूला बुकलेट आपको फ्री मिलेगी। यहाँ आप आके आपका वेलकम है, आप हमारी कोचिंग में आइए, आपको फॉर्मूला बुकलेट रहेगी वो आपको फ्री प्रोवाइड करवा देंगे 10th क्लास की, ठीक है। अभी अपने पास जो आया हाइपोटेनियस पता चल गया, अपने को यहाँ बेस भी पता चल गया। ये परपेंडिकुलर ए के सामने है, ये कौन सा हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी पता चल गया। तो अब यहाँ पर आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अपन कि भाई साइन ए
और साइन ए की वैल्यू होती है पी अपॉन एच। और जब एंगल ए के बारे में अगर बात हुई है, जब एंगल ए के बारे में अगर आपसे बात हो रही है तो ए के जस्ट सामने परपेंडिकुलर होना है, तो 15 अपॉन एच आपके पास कितना है 17। तो ये अपने पास आ जाएगा 15 अपॉन 17। अब मैं बात करूँ सेक ए की, और सेक ए की अगर जब मैं बात करता हूँ तो ये होता है एच अपॉन बी, और एच अपने पास कितना है 17 और बी कितना है अपने पास 8। तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 8 आ जाएगा। ये आपको समझ आया होगा। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैं फ्रेम आउट हो गया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये बुक का ही क्वेश्चन है, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप एक बार ट्राई करके देखो, वीडियो को पॉज करो और उसके बाद आप ये ट्राई करो, देखते हैं फिर कितने लोग कर पाते हैं। अपने को दे रखा है गिवन, ये देखो गिवन सेक थीटा की वैल्यू दी हुई है और कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अपन ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं और सबका फॉर्मूला आपको एक याद हो तो मैंने ये लिखवाया भी होगा, यहाँ मैं छोटे से लिख देता हूँ कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा डिवाइड बाई, ये लिखा साइन का इन्वर्स क्या होता है कोसेक थीटा, कोस का इन्वर्स सेक थीटा और टेन का इन्वर्स होता है कोट थीटा, और इसको लिखते हैं पी बी पी पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ये आपको याद होने चाहिए। ये हर टाइम आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो आप कभी भी जब ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन दिखे आपको और सोल्व करने की बारी आए तो आप एक कॉर्नर पे छोटा सा लिख लें कि पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। तो इसमें आपको पता चलेगा, और मैं पहले बेसिक में भी बताया होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा। साइन थीटा आपके पास है पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या है बी अपॉन एच, टेन थीटा क्या है पी अपॉन बी। ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है और ये टेन का इन्वर्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अपने पास जो गिवन है वो दे रखा है सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा दे रखा है और थीटा 13 अपॉन 12 दे रखा है। और जब भी सेक थीटा के बारे में बात होगी तो हमें पता है सेक थीटा कोस का इन्वर्स होता है और कोस बी अपॉन एच होता है, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से आपको आराम से समझ में आ रहा है कि यहाँ जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो कितनी है 13 है और बेस की कितनी है 12 है। और अब इसको अपन ट्राइंगल पे भी तो अब इसको अपन ट्राइंगल पे भी अपन ट्राइंगल बनाना आता ही है अपने को। और इसमें मैजिक पेन जो था वो अभी बाहर कहीं गायब चल रहा है। इसमें देखते हैं क्या क्या फंक्शन है, इसमें नहीं है। हमारा जो मैजिक पेन था वो गायब हो गया भाई। चलो यहीं से ले लेते हैं। अब अपन बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ये ट्राइंगल की शेप है, ये वाला एंगल कितने डिग्री का ले लेते हैं 90 डिग्री है ये वाला। अपने को दे रखा है एच की वैल्यू तो कितनी है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं लेना है, मन में आएगी जो ले लिया, ऐसा नहीं है। पहले तो ये डिसाइड करो आप थीटा कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला एंगल थीटा मानना चाह रहे हो कि ये वाला एंगल थीटा मानना चाह रहे हो। अगर आप ये वाला थीटा मानते हो तो परपेंडिकुलर ये वाला होगा, ये थीटा मानते हो तो इसके जस्ट अपोजिट साइड क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये आप पहले क्लियर हो लेना कि आप थीटा कौन से वाले एंगल को लेते हो। इस थीटा के ऊपर डिपेंड है सारा खेल। आपने ये वाला थीटा लिया मान के चलो, तो इसके जस्ट सामने वाला क्या होने वाला है परपेंडिकुलर होने वाला है। और 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस होता है, ये 13 हो गया। और इसके सामने ये तो परपेंडिकुलर है, बच गई जो साइड क्या बच गई बेस, और बेस कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है। और अब पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आप परपेंडिकुलर इजीली फाइंड कर सकते हो। और परपेंडिकुलर फाइंड करने का आपको फॉर्मूला अच्छे से याद भी होगा कि P इक्वल क्या होता है अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और जब h का स्क्वायर करेंगे
एच 13 है और 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, दोनों का जब स्क्वायर करेंगे √169 -144, और ये हो जाएगा अपने पास 25, और 25 का √ करते हैं तो कितना आता है, 5 आ जाता है। तो आपके पास जो परपेंडिकुलर आया वो कितना आ गया, 5। और अब फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं वो आपको मैं अभी बता चुका हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा इजी समझ आ रहा है, P/H, कोस थीटा भी इजीली समझ आ रहा है, B/H। ये डायग्राम तो हमेशा याद भी होना चाहिए आपको। जब ये डायग्राम अगर याद है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिखो। सबसे पहले अपने पास साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा क्या होता है बेटा, इधर देखो P/H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, नंबर 1। नंबर 2, कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस थीटा मेरे पास होता है B/H। टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा होता है P/B। और अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और अपने फटाफट आंसर आ जाएंगे, बिना कोई देरी किए हुए अपने सारे आंसर आ जाएंगे। परपेंडिकुलर की बात करूं, परपेंडिकुलर कितना होगा, 5। अब मैं अपॉन में हाइपोटेनियस लगाएं, हाइपोटेनियस कितना है, 13। तो अपना आंसर जो आया कितना आया, 5/13। दैट्स ऑल। नाउ नेक्स्ट रेशियो B/H। अब B आपके पास कितना है, 12, और H कितना है, 13। तो क्या लिखेंगे, 12/13। नेक्स्ट कोस थीटा भी सोल्व हो गया। इसके बाद अपन टेन थीटा की बात करें, टेन थीटा क्या होता है, P/B। परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, रेशियो होता है। और परपेंडिकुलर आपके पास 5 है और बेस आपके पास 12 है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई टेन थीटा की। अच्छा, इसके बाद में आपसे पूछे कि कोसेक थीटा, तो साइन का इनवर्स, साइन के नीचे लिखा हुआ है, साइन का इनवर्स होता है, वो क्या होता है। अगर आप चाहो तो ये बीच में एक पेज इंसर्ट करके मैं अभी बता दूंगा आपको। साइन थीटा ये हो गया। अब अपन बात करें कोसेक थीटा की, नो 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 नो, गायब हो गया क्वेश्चन। मुन्ना वापस, एक सेकंड। ये लो भाई, अब चलते हैं। अपन साइन थीटा का जो इनवर्स होता है वो होता है कोसेक थीटा। यहां लिख देता हूं मैं, साइन थीटा का इनवर्स होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा इसका इनवर्स हो जाएगा 13 ऊपर चला जाएगा और 5 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कोस का इनवर्स होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा, 13 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे आ जाएगा। फिर ये तो आपको गिवन भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये गिवन भी है। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है कोट थीटा, और इसको 12/5 लिख देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपकी बुक से नहीं है, लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। CBSE वालों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ बच्चे का टैलेंट सर्च करते हैं कि भाई टैलेंट, बच्चे का स्किल चेक करते हैं कि बच्चे को कितना कुछ सीखा है, कितने कॉन्सेप्ट उसके क्लियर है। ये चीज़ें चेक की जाती हैं CBSE के पेपर में। RBSE में तो सीधा होता है, जो बुक से आया उसी को उठा के लगा दिया, ले ठीक है भाई हो जाएगा। लेकिन CBSE में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा पेपर NCERT से आएगा। लगभग 40 से 50% पेपर आउट ऑफ NCERT होता है, जिसमें RD शर्मा और RS अग्रवाल जो बुक है वो शामिल होती हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी RD और RS अग्रवाल आती है, ऐसा नहीं है, लेकिन RS अग्रवाल और RD शर्मा में लगभग जो मैच होते हुए क्वेश्चन है NCERT से थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है,
तो वो क्वेश्चन उठने की संभावना होती है, ना कि सारे ही भाई आर डी शर्मा से जितने टफ टफ क्वेश्चन है वो ही आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये आप अपने दिमाग से क्लियर रहें। अगर आप एनसीईआरटी भी अच्छे से सोल्व करके गए हैं तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे, अच्छी तरह से अटेंड कर लेंगे। अब अपने को दे रखा इफ कोस ए इक्वल अंडर रूट 10 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब भाई अपने पास दे रखा है, जो दे रखा है कोस ए इक्वल अंडर रूट 10 दे रखा है। अब सर हमारी जान को तो समस्या होगी, उसने तो दे दिया, अब इसमें हम कैसे पता करें कि भाई इसमें हाइपोटेनियस क्या है, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ऐसा तो दे ही नहीं रखा। अब इसको अब बताओ, साइन का इनवर्स कोसेक होता है, तो आपने तो सर बोल दिया ये किसका रेशियो है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो है, लेकिन इसमें सर पता तो नहीं चल रहा। तो नहीं चल रहा तो इसको 1 लगाना अपने को आता है। अपन किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 लगा देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो ही रहता है जो पहले था। अब अपने को पता है अगर कोसेक की बात करें, और कोसेक का जो फॉर्मूला होता है, जो किसका रेशियो होता है, ये h अपॉन में p का रेशियो होता है। अपने पास हाइपोटेनियस तो 10 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 1 हो गया, और अब बचा जो बेस फाइंड करना है। तो बेस तो भाई आप आराम से फाइंड कर सकते हैं ना, बेस तो फाइंड करना आता है। और अब आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे ट्रायंगल बनाने की बार बार ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी फर्स्ट वीडियो से अगर देखते आ रहे हैं तो अब आपको समझ आने लग जाएगा। तो अपने पास सीधा बेस फाइंड करना है और b इक्वल सीधा सीधा लिख देंगे, पर फिर आप फिर दोबारा से कंफ्यूज हो जाओगे। एक काम करो, आप ट्रायंगल बना ही लो, ये लो, ठीक है। ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। आप इसको अगर a ले रहे हो तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ये वाला a ले रहे हो तो इसके सामने ये वाला परपेंडिकुलर होगा। तो मैं इसको अब की बार a इसको ले लेता हूँ, a b और c। जब a एंगल के बारे में बात हो रही है तो उसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए, और जस्ट सामने परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, ठीक है। आप दूसरा अगर देखें कि अपने को हाइपोटेनियस दिया हुआ है, वो अंडर रूट 10 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री के सामने की जो वैल्यू है ये अंडर रूट 10 होती है। अब बताओ आप यहाँ पर बेस फाइंड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। अपना जो बेस है वो क्या है, a और b है, और a b का जब अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और जब अंडर रूट 10 का स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर का मतलब होता है कि भाई अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 होता है इसका मतलब। और जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेम, तो उनका अंडर रूट हट जाता है। और बेसिक में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी चुका हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। अंडर रूट 10 का मतलब होता है 10 की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर होता है। तो ये स्क्वायर से ये वाली दोनों पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती हैं, और हाफ मल्टीप्लाई 2 करते हैं तो 2 से 2 कट जाता है, और अपना कितना बच जाता है, 10 बच जाता है। इसमें आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बार बार इस चीज़ों में भी कंफ्यूज हो रहे हो तो आप मेरी बेसिक की जो क्लास है वो आप अटेंड करें। वो अभी ऑनलाइन नहीं है, लेकिन अपना जैसे ऐप आ जाएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासों को शेयर करें, आपके साथ वाले बच्चों को भी आप सजेस्ट करें क्लासों के लिए, तो हम जल्दी से जल्दी अपनी कोचिंग का एक ऐप भी लॉन्च कर पाएंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचेंगे। और बेसिक क्लास आपको फ्री में नहीं मिलेंगी, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, और बहुत कम शुल्क में वो क्लासें आपको मिल जाएंगी। और हम एक ऑफ़र भी लेके आ रहे हैं, उस ऑफ़र का भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी अपने पास जो आंसर आ रहे हैं वो अंडर रूट 10 का स्क्वायर है। अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। और सॉरी, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये 10 का ये लो। तो अभी इसका अपन करेंगे तो अंडर रूट 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 - 1 और कितना आया 9, और 9 का अंडर रूट करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3।
तो जो ये बेस आपके पास आया, जो अपने पास जो बेस निकल के आया, ए बी की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। और अब अपने को ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं, तो अपन कर सकते हैं कि भाई साइन थीटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पी अपॉन क्या होता है एच, और पी अपने पास कितना दिया हुआ है भाई, किस सॉरी फाइंड ए लेना पड़ेगा यहाँ पर, ए एंगल के बारे में। तो ए एंगल के जस्ट सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस कितना है √10, फिर इसका इन्वर्स होता है कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा की बात करें तो बेटा क्या होगा, tan√10 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा 1, 1 चाहे लगाओ और चाहे मत लगाओ √10 ही रहना है। और ये ही आपको क्या था पहले गिवन भी है, अगर ध्यान से देखें तो यही दिया हुआ है। इसके बाद में मैं कोस ए के बारे में बात करूं तो कोस ए अपने पास होता है बी अपॉन एच, और बी अपने पास कितना है यहाँ दिया हुआ है, ए के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, जो बच गया जो क्या बचा, बेस बचा। तो ये हो गया 3 अपॉन √10 हो गया। और कोस किसका इन्वर्स होता है, सेक ए का इन्वर्स होता है, यहाँ सब ए है भाई, सेक ए का इन्वर्स होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, सेक ए कोस का इन्वर्स होता है, तो √10 अपॉन 3 आ जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछ रहा है कि भाई tan ए बताओ, तो tan ए भी क्या होता है, p अपॉन बी होता है, और p की वैल्यू अपने पास कितनी है 1, और बेस कितना है 3, इसका इन्वर्स होता है कोट ए, और कोट ए 3 अपॉन 1 हो जाएगा। जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। इसके बाद दे रखा है इफ़ कोसेक ए इक्वल टू, तो फाइंड द वैल्यू। अब थोड़ा सा ये बढ़ गया है, लेवल थोड़ा अप आ गया है, और आपको देख के लगेगा कि यार ये अब क्या आया, कैसे वैल्यू पुट करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी रहने वाला है, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। आपको अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने सिखाए हैं, उसी सीरीज का ये क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू उठा के इसमें पुट करनी है कि भाई आपने साइन ए की वैल्यू निकाली कितनी आई, वो उसको यहाँ रखेंगे, tan ए की वैल्यू कितनी आई उसको यहाँ रखेंगे, और cos ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ रखेंगे। और उसके बाद जो फ्रैक्शन आएंगी उन सबको आपको सोल्व करना आना चाहिए। और अगर किसी को नहीं आ रहा है तो हमारे नंबर पे आप कॉल करें 7661005200, या फिर 8560030043 पर आप कॉल करके भी आप हमारे बेसिक क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के बारे में पता कर सकते हैं। और हमारा जो एड्रेस है वो बहर रोड में है, ठीक है। आप हमारा चैनल तो आप सभी को पता ही होगा, आप अभी जब जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हैं यही चैनल हमारा है, इसको ही आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर भूलें नहीं। और हर वीडियो को लाइक और कमेंट आप करते रहें। आपको कैसा लगा ये भी आप वीडियो के लास्ट में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो पूरी देखने के बाद में कमेंट ज़रूर डालते रहें। हमारी फेसबुक का लिंक, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ये सारे आपको आने वाले एग्ज़ाम के बारे में पूरे नोटिफिकेशन आपको इस चैनल पे हमारे मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे भी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से मिल जाएगा। आप ध्यान से इसको सर्च करें। इनको आप हमारे चैनल को फॉलो करने के बाद आपको ये रहेगा, जब भी यूनिवर्सिटी कोई एग्ज़ाम रहेगा उसकी डेट आपको अपडेट मिलेंगी। जब भी एग्ज़ाम नियर बाई होने वाला है, हाफ ईयरली होगा या फिर मेन एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, वो भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जो बच्चे 11th 12th में हैं उनके कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो। फेसबुक पे भी हमारा पेज इसी नाम से मिल जाएगा, काव्यांजलि कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से ही मिलेगा। आप पहली बार तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि सोशल मीडिया से आप बिल्कुल दूर रहें, पर फिर भी कई हमें ये चीज़ें डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कई पेरेंट्स इसको फॉलो करते हैं और वो देखते रहते हैं, तो पेरेंट्स तक ये न्यूज़ पहुँच जाती है कि
कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। बाकी मैं तो ये सलाह दूंगा, बच्चे बिल्कुल सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, ये आपका कैरियर बिल्कुल चौपट भी कर सकता है। यूट्यूब पे अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आप वहाँ झूठी मेहनत नहीं करें। यूट्यूब को क्विट करके जो क्लास है उसको क्विट करके आप रील देखना शुरू कर देते हैं, शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं और उसमें घंटों का टाइम बिता देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। आपने सिर्फ एक टारगेट रखें, क्योंकि यूट्यूब पे भड़काऊ चीज़ें बहुत ज़्यादा डली हुई हैं। आप उनमें आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और आप और चीज़ों में फंस जाते हो, भूल जाते हो कि आपका टारगेट क्या था। आप क्लास ले रहे थे, क्लास को भूल गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि आप क्लास से भटके नहीं। आप क्लास को अगर प्रॉपर तरीके से लेंगे, रेगुलर तरीके से आप हमारी क्लास फॉलो करेंगे, तो आपको इतना श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका स्कोर 90+ आने वाला है। अभी हम ऑफलाइन एक टेस्ट सीरीज, अगर आप भैरोड के नियर बाई आप रहने वाले हैं, तो जब आपका सिलेबस लगभग नवंबर या दिसंबर तक सब स्कूलों का कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम एक बहुत बेहतरीन दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस टाइम एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हम लेके आने वाले हैं, जिससे आपका स्कोर जे करो के उसमें चढ़ेगा कि भाई आप 100 को छू जाएंगे। इतनी हमारी गारंटी रहेगी। हर पेपर को बहुत डिटेल से सोल्व करवाएंगे। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो भैरोड में नहीं आ सकते, उनके लिए भी हम, अगर आप चैनल पे आप हमसे जुड़े हुए हो तो हम वहाँ PDF डालेंगे। PDF दे के आप वहाँ पूरा पेपर करें और पेपर करके व्हाट्सएप पे हमें डाल दें, तो हम आपकी कॉपी चेक करके बता देंगे और पूरा सोल्यूशन भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करवाएंगे। आने वाले जस्ट 5 या 7 दिन में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर भाई आपको 2022 में कैसा पेपर आया मैथ का, 2021 में कैसा पेपर आया, 2020 में कैसा आया। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हम नहीं पढ़ाते हैं, पर फिर भी उसके भी पेपर आपको देखने को मिलेंगे हमारे चैनल पे। इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये याद रहे कि आपको लाइक करने के बाद हर एक नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब करने के बाद आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिलता रहेगा और हर वीडियो को आप देखते रहें। बिल्कुल आपके कैरियर को बेहतरीन बनाने में हमारी हर एक वीडियो बहुत कारगर साबित होगी। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप इसके लिए कल का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।